नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव को मुश्किलों में डाल दिया है। दोनों ही नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही का मन लड़ने का नहीं था, लेकिन उमंग सिंघार ने एक ऐसा दांव खेला जो कामयाब हो गया, और कामयाब होने के साथ साथ ये निकल कर आ गया है कि दिल्ली ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिनकी उम्र अब 77 वर्ष हो रही है, उन्हें राजगढ़ से कैंडिडेट बनाने का फैसला ले लिया है। ये वीडियो जब आपके हाथों में हो, संभवतः तब तक कांग्रेस की लिस्ट मध्य प्रदेश के जो बचे हुए उम्मीदवार हैं तब तक आ चुकी होगी। और एक और जो दिलचस्प मूव है कांग्रेस की ओर से, वो मूव होने जा रहा है गुना शिवपुरी सीट, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में, वहां से पीसीसी के पुराने चीफ अरुण यादव को टिकट दिया जा रहा है। तो दोनों ही नेताओं के साथ साथ लगभग बचे हुए जो उम्मीदवार हैं, 18 उम्मीदवार हैं, उनमें ज्यादातर को लेकर पार्टी आज शाम तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। और आलम यह है, दिग्विजय सिंह आज भोपाल में थे और जब भोपाल में पत्रकारों से रूबरू हुए तो उनसे पूछा गया राजगढ़ को लेकर, उन्होंने कहा कि मैं सिपाही हूं पार्टी का और पार्टी जो आदेश देगी वो करूंगा। उन्होंने ये तो साफ साफ नहीं खोला या बताया कि उनका टिकट पक्का हो गया है और वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उनका कहना था कि पार्टी का आदेश होगा तो सिर माथे पर होगा। जो एक, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, जो ऐसे नेता कार्यकर्ता होते हैं जिनका एक आम जुमला होता है कि वे तो सिपाही हैं, वैसा ही कुछ अंदाज दिग्विजय सिंह का था। और दिग्विजय सिंह भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, बातचीत करने के बाद राजगढ़ के लिए रवाना हो गए। दिग्विजय सिंह ने आखिरी चुनाव राजगढ़ से 1991 में लड़ा था। 1991 में वे सांसद हुए थे राजगढ़ के, और इसके बाद 1993 में वे कांग्रेस की सत्ता बनवाने में मध्य प्रदेश में सफल हो गए थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे उस वक्त दिग्विजय सिंह, और उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था। सुंदरलाल पटवा पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनके मुकाबले के लिए दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने चुना था। और एक लंबा वक्त हो गया है, अब लगभग 33 साल हो गए हैं। 33 साल पुरानी वो बात है जब दिग्विजय सिंह राजगढ़ से निर्वाचित हुए थे और उसके बाद 1993 में जब उन्होंने पटवा की अगुवाई वाली बीजेपी को मध्य प्रदेश में शिकस्त दी थी, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तब एक था, 320 सीटों वाला सदन विधानसभा का हुआ करता था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य एक था। तब दिग्विजय सिंह सफल हुए तो उन्होंने राजगढ़ के जो सांसद पद से इस्तीफा दिया था, और इस्तीफे के बाद 1994 में एक उपचुनाव हुआ था इस सीट के लिए, राजगढ़ के लिए, और दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह इस सीट से जीतने में सफल हुए थे। बड़ा एक अलग दौर था, और अब 33 बरस बाद दिग्विजय सिंह पुनः राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं। वे चुनाव लड़ाते रहे, और दिग्विजय सिंह अभी जब लोकसभा की टिकटों को लेकर बात चल रही थी, उनसे पूछा गया था, मीडिया ने बात की थी कि आप क्या गुना से चुनाव लड़िएगा या कहीं और से आप लड़ सकते हैं, तो उन्होंने साफ साफ मना किया था कि नहीं, मेरी कोई मंशा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। राज्यसभा में हूँ और अभी मेरा जो कार्यकाल है बचा हुआ है, पर्याप्त कार्यकाल है, और मैं वहीं रहना पसंद करूंगा। लेकिन होए वही जो राम रची रखा, कुछ वैसा ही मसला मामला है। ऐसे ही अरुण यादव की कहीं मंशा नहीं थी। वे तो यदि टिकट चाह भी रहे थे तो वो अपनी पुरानी पारंपरिक सीट खंडवा चाहते थे, लेकिन निकल कर तो अभी यही आ रहा है कि उन्हें गुना से पार्टी प्रत्याशी बना रही है। और गुना सीट बड़ा दिलचस्प सा नजारा मंजर होगा। 2019 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट को कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, यही अरुण यादव उनका प्रचार करने भी गए थे। उस क्षेत्र में पहुंचे थे अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, सभी ने प्रचार किया था सिंधिया के लिए। लेकिन सिंधिया अब बीजेपी में है, और बीजेपी के टिकट पर उसी गुना शिवपुरी सीट से उम्मीदवार हैं जिस सीट पर उन्हें 2019 में कांग्रेस की टिकट पर हार का सामना करना पड़ा। तो हराने वाले उनके जो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, जिन्होंने चुनाव लड़ा था और सिंधिया को हराया था, वो थे
बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले केपी सिंह यादव। और केपी सिंह यादव वो शख्स थे जो कभी सिंधिया के खेमे से ही हुआ करते थे, और गुना शिवपुरी के चुनाव जो ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ा करते थे 2019 के पहले तक, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी कांग्रेस को जिताने में रहा करती थी। वे बाद में सिंधिया से टूटकर नाराज होकर चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने हाथों हाथ लिया था और टिकट दिया था, और टिकट देने के बाद वो वहां सिंधिया को हराने में कामयाब हुए थे, एक ज्वाइंट किलर साबित हुए थे। अब इस बार केपी सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। जो भी उनको आश्वस्त किया गया है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राज्यसभा के सदस्य हैं, संभव है कि राज्यसभा को लेकर भी आश्वस्त कर दिया हो पार्टी ने, ये उनकी अपनी खेमे की बात है, अंतर की बात है कि क्या कुछ आश्वासन मिला है, लेकिन कयास संभावना यही है कि संभव हो कि जो इतनी प्रतिकूल हालातों में उस गुना शिवपुरी सीट को भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाल कर लाने वाले केपी सिंह यादव को ऐसे नहीं छोड़ेगी शायद पार्टी, क्योंकि नाराजगी है, वो यादव बाहुल्य इलाका है, क्षेत्र है, सीट है, तो शायद मना लिया गया। और संभव है कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस सीट पर फतह कर लेते हैं तो राज्यसभा सीट जब रिक्त होगी तो वो सीट केपी सिंह यादव को दे दी जाए, ये अलग बात है। लेकिन अभी जो रण सज रहा है उसमें केपी सिंह यादव पिछली बार थे, अब अरुण यादव का नाम आया है। अरुण यादव वहां पहुंचते हैं तो मुकाबला उस एंगल से यादव बाहुल्यता वाला एंगल है। असल में जो गुना शिवपुरी सीट है वो 3.5 लाख यादव समाज के वोट हैं, और जो विधानसभा सीटें हैं कुछ वहां उन सीटों पर भी बाहुल्यता यादवों की है। तो ऐसे में सिंधिया के लिए राह थोड़ी सी मुश्किल हो जाने की बिल्कुल पक्की संभावनाएं मानी जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 2020 में कांग्रेस को छोड़कर गए थे और जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार गई थी, उसका जो एक पूरा वृतांत था उसको जनता भूली नहीं है। अभी जब मीडिया बात करती है तो वहाँ लोग वो उस मसले पर जरूर बात कर लेते हैं। हमने 4PM ने भी कुछ बातें वहाँ की, तो वो जो गद्दार वाला जो आरोप सिंधिया पर लगा था उसको दोहराते हैं। वो कहते हैं कि ठीक नहीं किया था, हम तो महाराज को ही वोट दिया करते थे, लेकिन हमें वो जो उनकी पार्टी को छोड़ देना, सरकार को गिरवा देना, वो हमें आज भी मलाल पैदा करता है मन में। तो एक मसला वो है, साथ साथ जो हार थी पिछली, उस हार का भय ज्योतिरादित्य सिंधिया में बना हुआ है, वो दिखता है, जाता नहीं है। वो शायद ग्वालियर से टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट गुना शिवपुरी से दिया गया, ये निकल कर आया है। तो अब जो कांग्रेस की ओर से रण सज रहा है, जो निकल कर खबरें आ रही हैं, और जैसा मैंने कहा कि संभवतया जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक टिकटों का ऐलान हो चुका हो, कांग्रेस की ओर से घोषणाएं हो चुकी हो कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ से उम्मीदवार होंगे और अरुण यादव को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने प्रत्याशी बना दिया गया है। तो इसके साथ साथ जो मैंने एक बात की कि उमंग सिंघार ने जो दांव खेला था, जिससे मैंने शुरुआत की इस वीडियो की, उमंग सिंघार ने ये दांव खेला था कि यदि बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, जो दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो चुनाव लड़ने में उतर जाते हैं, तो वे भी धार से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जीतू पटवारी का भी नाम लिया था, उनका बयान आया था कि दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, अरुण यादव और ऐसे जो फहरिस्त है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की कि वे चुनाव लड़ें तो मैं भी लड़ जाऊंगा। हालांकि अब ये निकल कर सामने आया है कि जो जीतू पटवारी हैं उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, वे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और खुद या स्वयं उमंग सिंघार हैं, वे भी अपनी पार्टी के लिए पूरी 29 सीटों पर जो पसीना बहाना है। हालांकि अभी जो इस बार 29 की जगह 28 सीटों पर कांग्रेस अपनी उम्मीदवार उतार रही है, एक सीट खजुराहो समाजवादी पार्टी को दी गई है। अभी तक जो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, 10 टिकटों का ऐलान हो चुका है, बची हुई 18 सीटें उससे घोषित करनी है। उधर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी अभी खजुराहो से सामने आना है। तो कुल मिलाकर 29 सीटें हैं, इंडिया अलायंस है, उसके लिए ऐसा माना जा रहा है कि जो भी कांग्रेस के नेता हैं या सपा के लीडर हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे। और वो भी एक एंगल है, अगर हम गुना शिवपुरी की बात करें तो गुना शिवपुरी वाला जो एंगल है उसमें यादव बाहुल्यता के मान से अखिलेश यादव का रोल भी बहुत अहम हो जाने वाला है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनकी उस समाज में जबरदस्त पैठ है। तो कुल मिलाकर मुकाबला बड़ा दिलचस्प सा बनता नजर आएगा यदि ये टिकटें दोनों घोषित हो जाती हैं। और उम्मीद यही है कि दोनों को टिकट, जो निकल कर आया है सोर्सेज से जो खबर है कि दोनों को टिकट दिया जा रहा है, अरुण यादव को गुना शिवपुरी से और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को। तो राजगढ़ भी लंबे अरसे से कांग्रेस को नहीं मिल पाई है, बहुत लंबा अरसा हो गया है। बीच में एक बार 2009 में वहां नारायण जो आमावले हैं वो
कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। दिग्विजय सिंह के ही वो कोटे से, खेमे से आते हैं, ऐसा माना गया था। टिकट दिलाया जो गया था दिग्विजय सिंह के द्वारा ही दिलाया गया था। तो अब क्या कुछ राजगढ़ में और क्या कुछ गुना में होगा, ये टिकटों की घोषणा के बाद जब रण और सजेगा उसके बाद साफ होगा। और जैसे जैसे स्थितियां बनेंगी, साफ होंगी, खबरें निकलेंगी, आएंगी, हम वो खबरें भी आप तक 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।